हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आज फिर से एक साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा मैं आप सबों के बीच करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा। और ये हम लोग आज साइंस का जो है सब्जेक्ट साइंस का ये 11 सेशन हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू इसको हम लोग, ठीक है। उसमें से जो चैप्टर है साइंस का जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। हम लोग मेनली इसमें दो चीज़ का पर बात करेंगे। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं क्या कि आखिर ये पदार्थ है क्या। पदार्थ है ना, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पदार्थ में क्या होता है कि जो क्या करता है, कोई स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो या उसका आयतन हो। देखिए दो चीज़ आप इसमें देख रहे हैं। पदार्थ के बारे में दो मुख्य बात आप क्या देख रहे हैं कि वैसा वस्तु या जो भी चीज़ है वो क्या है, स्थान घेरता हो या फिर वो उसका कुछ आयतन हो, उसका आयतन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये मार्कर पेन को ही हम लोग सपोज दैट ले लें, तो मार्कर पेन जहाँ भी रखते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या है, इसका स्थान घेरता है ना। कहने का मतलब एक तरह का ये क्या है, पदार्थ है ना। मतलब स्थान घेरता हो उसको हम लोग, या फिर उसका आयतन। जैसे कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम लोग लिक्विड मिले, हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है। तो पानी क्या है, पानी का तो कोई जिस जगह पर रखेंगे तो उसका वो पिघल करके क्या करेगा, अपना स्थान तो घेरेगा, लेकिन जितना उसका आयतन रहेगा उतना ही स्थान घेरेगा। आयतन का मतलब कि एक ये में घेरता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका शॉर्ट यही है कि जो स्थान घेरता हो या फिर उसका कुछ आयतन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और इसमें टॉपिक है आपका पृथक्करण। इसको भी हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। पृथक्करण दैट मीन्स क्या, अलग करना। अलग करना मतलब समझ रहे हैं। ऐसा लगता है अलग कब किया जा सकता है, जब कोई दो वस्तु या दो चीज़ें आपस में क्या होगा, मिला हुआ होगा, है ना। जब कोई दो वस्तु या दो चीज़ें आपस में क्या होगा, मिला रहेगा, तभी तो उसको अलग किया जा सकता है, तभी तो हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक पदार्थों का पृथक्करण का एक हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर इसका परिभाषा कोई अगर बच्चा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्या परिभाषा इसका हो सकता है कि अगर तोड़ दिए ऐसे कर दे, चुनने, ऐसा लिखते हैं, चुनने कौमा छानने तथा छांटने की प्रक्रिया पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अगर इसका डिफिनेशन हम लोग जाने तो चुनने, वर्ड देखिए, वर्ड से ही पता चल जाएगा। चुनने, छानने तथा छांटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है ना। अब हम लोग इसमें क्या है, मतलब समझे कि दो वस्तु, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा हो जाए कि अगर एक बालू और प्लस क्या लोहे का चूर्ण, बालू प्लस लोहे का चूर्ण, अगर इसको हम लोग लेते हैं और ये दोनों अगर आपस में मिला दिया जाए
तो फिर अलग करना थोड़ा सा मुश्किल की बात है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग करेंगे। अब अलग करना है, बालू अलग करना है और इसको अलग करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि चुंबकीय विधि द्वारा। अगर इसको अलग करना रहेगा तो कैसे करेंगे, चुंबकीय विधि द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दोनों को छांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि कैसे। चुंबक के सहारे हम लोग क्या करेंगे, उसको जितना लोहा रहेगा वो चुंबक में आ जाएगा, बाकी बालू छूटेगा। इसी तरह से कभी कभी आपको एग्जाम्पल में देगा कि अगर आटे में लोहे का चूर्ण मिला दिया जाए, अलग कैसे करेंगे, ठीक है। कभी कभी ये रहेगा कि पानी में चीनी को मिला दिया जाए तो अलग कैसे करेंगे, नमक को मिला दिया जाए पानी में तो अलग कैसे करेंगे। तो पृथक्करण के हम लोग ये पूरा जो आपका ये लेसन या चैप्टर है, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से ये जानने वाले हैं कि इसको अलग, किसी भी चीज़ को दो वस्तु जब मिल जाता है उसको छाटेंगे कैसे, अलग कैसे करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें हम लोग इसका, देखिए अब इसमें क्या है, हाँ इसमें हम लोग कुछ देखते हैं क्या, पदार्थों को पृथक्करण करने की क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कुछ विधियां देखते हैं, इसका क्या क्या इसकी विधियां हैं। पदार्थ को हम लोग जो है पृथक्करण करेंगे तो इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि कौन कौन सा विधियां हैं, कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है, कैसे इसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है, इसकी कुछ विधियां हैं जो निम्न प्रकार से हैं। इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है आप अगर इसको देखेंगे तो। अब ये क्या है, हस्तचयन विधियाँ। ये हस्तचयन विधियाँ क्या है, इसके बारे में देखिए। कहता है कि हस्तचयन विधियाँ उसको हम लोग कहते हैं कि, में देखिएगा हस्तचयन विधि वह है, मतलब हस्त का मतलब ही होता है हाथ से चुनना। क्या होगा, हाथ से चुनना, मतलब कोई ऐसा मिश्रण जिसे क्या है, हाथ से चुन करके उसको अलग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तचयन विधियां के नाम से जानते हैं। और सेकंड क्या है, थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि क्या है कि हम लोग कभी क्या करते हैं कि देखिए आज से कुछ पहले अगर हम लोग जाए पास्ट में ना, तो ज़्यादातर थ्रेसिंग आज भी होता है, गांव देहात में आज भी होता है। उसको हम लोग क्या है कि अगर जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं ना, या गेहूं की खेती करते हैं, अगर उससे हम लोग को दाना अलग करना है, मतलब इतना जान जाइए कि जो गेहूं या धान की जो हम लोग फसल उगाते हैं, फसलों से दाने को अलग करना, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें और एक विधि था जिसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, अब तो थ्रेसिंग का माध्यम बहुत सारा आ गया है। ट्रैक्टर से हम लोग थ्रेसिंग करते हैं, उसमें गेहूं को, फसल को डालते हैं तो दाना अलग और भूसा अलग होता है। उसी तरह धान को भी हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से डालते हैं। अभी बिचाली का हम लोग जो धान वाली है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, धान को अलग करते हैं और जो उसका पुआल रहता है वो भी अलग करते हैं। तो ये प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाता है। लेकिन जो हम लोग बैल वगैरह से करते थे, बैल को उस पर हम लोग पुआल पर जो है ये धान का जो फसल रहता था उसको काट के लाते थे, उसको हम लोग घुमाते थे, गोल राउंडेड घुमाते थे, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम है इसका, इसको हम लोग दौनी के नाम से कहते हैं, दौनी करना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दौनी करना, जिसको हम लोग ये अक्सर ये थ्रेसिंग का ही एक माध्यम है, लेकिन ये बैलों द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, बैलों द्वारा इसको हम लोग करते थे। आज भी होता है गांव देहात में, लेकिन अब ज़्यादातर मोस्टली थ्रेसिंग जो होने लगा है, थ्रेसिंग का माध्यम बन गया है, वो अक्सर वो आपका आता है वो ट्रैक्टर वगैरह से, ट्रैक्टर से, या उसकी एक मशीन आती है जिसके द्वारा जो है से ये ये सब थ्रेसिंग का काम होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे किस पर, कौन सा टॉपिक है, निष्पावन। निष्पावन क्या है, इसी का दूसरा नाम है ओसाना विधि। ओसाना, इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भूसा को
और चावल, जैसे चावल हम लोग रहता है ना, तो उसमें हम लोग भूसा को अलग करते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें चावल में जो भूसा रहता है उसको हम लोग ओसाते हैं, या तो किसी बर्तन से ले करके और उसमें हवा में हम लोग क्या करते हैं, उसको डालते हैं और भूसा अलग हो जाता है और चावल अलग रहता है। चूँकि इसका वजन रहता है और भूसा का थोड़ा वेटेज कम रहता है, वो आगे जा कर के गिरता है। इसको हम लोग, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसाना विधि बोले। अब बोलेंगे कि इसका डिफिनेशन कैसे करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं कि वैसा मिश्रण जिसे हम लोग क्या करते हैं कि हवा के माध्यम से उसको दो वस्तुओं को अलग करते हैं, उसको हम लोग ओसाना विधि कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू अगर जान सकते हैं कौन कौन सा है वैसा, तो हम लोग क्या है, चावल में भूसे को अलग करना, चावल में भूसे को क्या करते हैं, अलग करना। ये चावल में यदि भूसा है तो उसको अलग करेंगे कैसे, उसका एकमात्र जरिया यही है कि हम लोग ओसाना विधि द्वारा उसको। अब नेक्स्ट क्या है, इसका भी दो नाम है। नेक्स्ट क्या है, निस्यंदन, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, छानना। ये क्या है, छानने का विधि क्या है, अब बताते हैं। कोई लिक्विड फॉर्म में कोई वस्तु या कोई पदार्थ है, लिक्विड मतलब पानी के आकार का, अगर कोई पदार्थ है और उसको अलग करना चाहते हैं तो कैसे होगा अलग। अगर वो मान लेते हैं क्या कि तेल में क्या है, अगर ऐसा देखते हैं, तेल में गेहूं का मिलना। आप कैसे अलग करेंगे बताइए, ये अलग कैसे हो सकता है। तेल में गेहूं मतलब चला गया है, अलग करना है, तो अलग करने की क्या प्रक्रिया हो सकता है इसमें, तेल से अगर गेहूं अलग करेंगे, इसका एक ही शॉर्टकट तरीका है, वो है छन्नी विधि द्वारा। क्या करेंगे हम लोग कि एक कोई छानने वाली, कोई ऐसा, अभी हम लोग आटा वगैरह जो चालते हैं जिसको हम लोग चलनी बोलते हैं, वो छानने को उसमें हम लोग डाल देंगे, तेल नीचे गिर जाएगा और गेहूं उसी के ऊपर रह जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा, एकदम आसानी से वो हम लोग गेहूं को छानते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यही एक तरीका हो सकता है कि गेहूं, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि गेहूं से तेल को हम लोग छान सकते हैं। ये भी हमारा एक तरीका है। ठीक है, गेहूं में जो है तेल में गेहूं का मिलना, इसको हम लोग क्या करेंगे, वही विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको छन्नी विधि से अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आगे देखिए, नेक्स्ट है वाष्पन विधि। ये वाष्पन विधि क्या है कि जब कोई पदार्थ में दो पदार्थ या दो पदार्थों का मिश्रण अगर है तो उसको वाष्पित करके उसको अलग करने की प्रक्रिया वाष्पन विधि द्वारा कहलाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिए थे हम, क्या पिछला में एग्जाम्पल लिए थे कि कभी कभी क्या होता है कि पानी में तो इसको ऐसा लिख देते हैं ना, इसको ऐसा लिख देते हैं, ये तेल से गेहूं को अलग करना। इसको भी लिख देते हैं वैसा ही कि चावल से भूसे को अलग करना। इसी तरह से पानी से नमक को अलग करना, पानी से नमक को अलग करना। अब इसमें आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि पानी से नमक को कैसे अलग किया जा सकता है घोलने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको जस्ट लाइक किसी गैस के फ्लेम पर उसको गर्म करेंगे, तो पानी जो है से वाष्पित होकर के ऊपर चला जाएगा और नमक मेरा जो शेष है वो उसमें बचा रह जाएगा। इस प्रकार हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक और नया चीज़ क्या था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दो चीज़ है, इसको भी हम लोग देख लेंगे कि एक है चालन, एक चालन है और दूसरा है क्या, अवसादी। अब देखिए ये दो चीज़ है, इसका भी हम लोग साथ में चर्चा कर ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें हम लोग ये लेसन में हम लोग इसको भी कवर करते हैं। क्या है ये चीज़, कहता है चालन। चालन एक ऐसा चीज़ है कि जैसे हम लोग आटे वगैरह में भी कुछ अगर
जाली या कुछ उस टाइप का चीज़ आ जाता है तो हम लोग चलनी से उसको चालने, यानी दैट इसको शॉर्ट में जानिए ना कि चलनी द्वारा किसी वस्तु को चाल करके अलग किया जाना, ये चालन विधि है। ठीक है। दूसरा चीज़ है क्या, अवसादी क्या है, ये अवसाद क्या है। अब देखिए इसको, ये अवसादी एक विधि है, ये दोनों एक तरह का विधि है। ठीक है, इसको हम लोग चालन विधि बोलते हैं। और एक आ गया क्या, यहाँ 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ये जानकारी इसलिए दे रहे थे कि ये भी एक तरह का विधि है जो पृथक्करण करने का आसान फार्मूला है। ठीक है। अवसादी विधि ये क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई वस्तु, मान लीजिए ऐसा होता है कि चावल का अगर हमका छोटा चूर्ण मिल गया है, उसको अलग करना है, तो अवसादी विधि द्वारा आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला किसी बर्तन में रखें, वो अपने जो बर्तन के तली में, चूँकि उसका कण भारी रहता है, बर्तन के तली में वो बैठ जाएगा और पानी आप ऊपर से ऐसे निकाल देंगे तो निकल जाएगा, बालू नीचे तली में, जो तली बोलते हैं, जो बर्तन का तली होता है, उसमें बैठा रह जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, घर में चावल धोने के क्रम में ऐसा होता है इसका प्रयोग। चावल धोने के क्रम में क्या होता है कि जो कंकड़ या कोई पत्थरों का चूर्ण रहता है, उसको लोग पानी से ऐसे हिला देते हैं, क्योंकि उसकी कण भारी रहता है, वो अंदर चला जाता है और ऊपर से चावल को ऐसे निकाल लेते हैं और नीचे तली में बैठ जाता है। ऐसे भी तो चावल में जो पत्थर रहता है उसको ऐसे भी अलग कर सकते हैं ना, ये भी एक प्रक्रिया है इसका अलग करने का। तो ये था मेरा आज का जो क्लास और सेशन, पदार्थों का पृथक्करण। अगर यहाँ इस चैप्टर में अगर स्टूडेंट्स कहीं दिक्कत या परेशानी हुआ होगा या नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा फिर से आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।